बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जी हम गए थे ज़रा थल वाली साइड पे, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना पुरसकून इलाका था। पहले तो मुझे ना शुरू में बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे ही मैंने इंजॉय किया। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। वो थोड़ी सी वीडियो बनाने के चक्कर में फिर तो यूँ हो गया कि मुझे तो समझ ना आया कि ये जंगल ख़त्म कब होगा। तो शायद मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, मुझे तो ख़ैर बहुत अच्छा भी लगा। देन जिस तरफ देखो बस टीले टीले, रेत ही रेत, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी, इसके बावजूद मतलब इतनी गर्मी नहीं थी जितनी हमारे खैर से सरगोधा में है ना। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा स्टाफ आया था, ठीक है, छोटा सा स्टाफ आया तो मैं तो खुश होगी। मैंने कहा अब आगे जो है ना वो ही जहाँ पे हमने जाना है वो जगह आ गई होगी। लेकिन खैर अभी कहाँ, अभी तो बहुत आगे जाना है। लेकिन ये ना सब चीज़ों के चलते हुए मुझे एक चीज़ का पता चल गया कि मैंने खुद को बहुत बड़ी साइंसदान समझा। अब आप लोग सोचेंगे कि वो कैसे, वो भाई ऐसे कि आप लोगों को पता है मैंने ये पता कर लिया कि रेत कहाँ से आती है। मैं यही पता करके ज़रा चेक करें दूर दूर तक कहीं भी। अच्छा, ये जो छोटा सा कमरा अभी नज़र आया ना, ये ऐसे है कि यहाँ पे ना ये जो छोटे छोटे एक कहीं कहीं छोटा छोटा एक एक कमरा है, तो इसके साथ ना एक मोटर टाइप, जैसे हमारे गांव में ट्यूबवेल होते थे वैसे वाले लगे हुए हैं, और इनके साथ प्लेटें लगी हुई, सोलर प्लेट लगी हुई हैं। तो ये ना हर थोड़ी थोड़ी देर में कहीं ना कहीं जंगल में आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो कोई चीज़ नहीं थी, एक मोटरसाइकिल हमें मिला था। हमारी गाड़ी को आते जाते वैसे तो कोई चीज़ मिली नहीं थी, रोड ख़राब था, शायद इस वजह से भी हो सकता है मैं भी। लेकिन एक मोटरसाइकिल हमें मिला था। आगे जाके एक दो और मोटरसाइकिल मिले थे, इससे ज़्यादा हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं देखा। वो देखें दूर तक, जहाँ तक नज़र जाती है बस रेत के टीले नज़र आ रहे हैं। थोड़ा बहुत सब्ज़ा है भी, ये भी इतना मज़े का सब्ज़ा है कि इसको मुझे समझ नहीं आती है क्या। खैर ये एक घर नज़र आया, मुझे लगा आगे गाँव आ गया, लेकिन ये तो गाँव शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। तो आगे फिर वही टीले वही रेत। अच्छा, बात यहाँ पे ये है कि जब भी आप लोगों को मकान शुरू करने हो तो बाकी सारी चीज़ें ले लेना, बस रेत का मुझसे पूछ लेना। मैं ये नहीं कह रही कि मंगवा दूंगी, बस मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगी। मैंने समझ मुझे आ गई है, मैंने पता कर लिया है कि रेत कहाँ से मिलती है, ठीक है। लेकिन ये देखें जी, ऊपर तक कभी ऊपर टीले ऐसे, नीचे ऐसे, ऊपर, बड़ा ना मतलब मज़े का ही रास्ता था। मुझे तो बहुत अच्छा ही लग रहा था, लेकिन पता नहीं फिर मैं ना बोर हो गई थी। अब आप पूछेंगे कि अभी कह रही इतना अच्छा मज़े का था अभी बोर होगी। बोर इस वजह से हो गई थी कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। खैर ये एक सड़क आई तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद लगी कि यहाँ पे ना हमारा अब ना, वो जिनके साथ में गई थी मेरी कुछ फ्रेंड भी साथ थी, तो फिर मुझे समझ आई, उन्होंने बताया कि अब हम पहुँचने वाले हैं, तुम परेशान मत हो, हमें कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। खैर मज़े की बात तो ये है कि ये तो सारी बस रेत ही रेत थी, सिर्फ जंगल ही जंगल था, मतलब कुछ भी खाने को नहीं था। ये देखें कितने ऊंचे ऊंचे टीले थे। लेकिन मज़ा तो तब आया ना जब मौसम हो, अच्छा सा ठंडा मौसम बना हुआ, बंदा नीचे उतरे और इसके ऊपर नंगे पाँव चले तो अच्छा लगे। यहाँ कार में बैठ के कौन सा इतना अच्छा लगने वाला है। लेकिन खैर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग जब जाएं तो मुझे बता के जाइएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी ना कि रेत कहाँ पे है। इसी वजह से पूछ रही हूँ, और नहीं तो क्या, कि तुसा समझा कि मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल चलांगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा हुआ क्या कि क्योंकि मैं अब इस इलाके में दोबारा नहीं जाने वाली, अगर जाती भी हूँ तो खाने के लिए कुछ ना कुछ घर से उठा के लेके जाऊँगी, वहाँ कुछ नहीं वो खाने को मिलता। नहीं खैर ऐसी बात नहीं है, आगे चल के कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, कहीं तो कुछ मिलेगा ना, लेकिन खैर कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये तो मेरी खुशफहमियाँ ही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। खैर वो जो दूर से गांव नज़र आ रहा है ना, हमने वहाँ जाना है। मुझे अभी भी पता चला कि हमने ना वहाँ जाना है। वो जो थोड़ा 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 नज़र आ रहा है, तो ऊपर से घूम के हमने वहाँ जाना है। अब उस ऊपर से घूमना क्या है, अभी भी इतना लंबा सफ़र है। मुझे तो लगा हमने वहाँ जाना है, कहीं पास से गुजर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ जाने के लिए भी इतना लंबा रास्ता है, और ऊपर से भी पता नहीं किधर से आना है, ये तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि सामने से तो कोई सड़क ऐसी नज़र ही नहीं आ रही कि जिसके ऊपर से हमने वहाँ जाना है। ये भाई कहाँ जा रहे हैं देखें लेके, लेकिन आपको पता चल जाएगा ये कहाँ जा रहे हैं। चलो कोई तो खाकी बंदा यहाँ पे हमें मिला। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे एक डेरा आया था, ठीक है, उस डेरे पे ना कुछ लोग थे, लेकिन वो इस तरफ नहीं थे, यही वाली जगह है ये ज़रा चेक करें। ये भाई ना यहाँ आ रहे थे, ये पीछे कुछ लोग थे, इनकी पता नहीं अब यहाँ पे क्या था। ये एक गाड़ी खड़ी थी। मैं खुश होगी, चलो जी गांव फिर से शुरू हो गया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ये गांव यहीं ख़त्म हो गया, मतलब ये यहीं से शुरू हुआ, इसी पे ही ख़त्म हो गया था, आगे कहीं नहीं गया था।
अब हम मुड़ गए हैं, ठीक है। अब हम मुड़ गए हैं, वो सामने डेरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि आगे पुली टूटी हुई है, हमें फिर पीछे जाना है और हमने फिर पीछे जाके और फिर हमने थोड़ा-सा आगे जाना है और उन्हीं के बाग में से एक रास्ता है छोटा-सा बना हुआ, तो उस रास्ते पे हमने आना है, ठीक है जी। तो इसलिए हम फिर वापस आए, वापस आके फिर हम उसी रोड पे ही आ गए, ठीक है। यहाँ पे ये है कि कटाई हुई हुई थी किसी चीज़ की, अब पता नहीं थी किसकी, ये तो नीचे उतरने पे ही पता चलना था। सो हम नीचे उतरे नहीं थे क्योंकि हमें वापस भी आना था और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था रोड ख़राब होने की वजह से। तो ये देखें जी, यहाँ पे ना मुझे कुछ सब्ज़ा वगैरह नज़र आया, ये उन्हीं के ही है जिनके पास हम गए हुए थे ना, उन्हीं के ही है ये सब्ज़ा वगैरह। ये खैर छोटा सा एक गांव आया, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा चला, यहाँ पे ना मतलब मुझे कुछ वैसे तो यहाँ पे बंदे वगैरह तो नहीं थे, पता नहीं यहाँ पे कौन रहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। हालांकि ना था काफ़ी टाइम हो चुका, और ये एक हमारी बहुत बड़ा हमें एक मॉल नज़र आया, मतलब दुकान नज़र आई। तो यहाँ से हमने खाने पीने के लिए ना, मैंने तो शुक्र किया कि कुछ खाने को मिलेगा। मैंने कहा भाई उनके घर तो यहीं से हमने ना फिर दोबारा आगे से जाना है, तो मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ खाने को पहले लेके दो, क्या पता आगे पुली फिर टूटी हो। तो ये हमने साइड पे ना जो है इधर से हमने मुड़ जाना है, ठीक है। तो मुझे खाने के लिए जो हमें भाई साहब ने लेके दिया ना, वो क्या था कि उन्होंने हमें लेज़ लेके दिए, और इसके अलावा उन्होंने हमें पानी की बोतलें लेके दी, और उसके अलावा कुरकुरे लेके दिए। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि लेज़ तो इनके तकरीबन 2 साल पहले के इन्होंने लेके रखे हुए थे कि कहीं आगे जाके महंगे हो गए तो फिर क्या होगा। और कुरकुरे भी जो थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पुराने तो लाज़मी होंगे, और पानी जो था वो भी बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि मैंने बोतल को खोलने की ज़हमत ही नहीं की। तो एवें इतना ठंडा पानी पीने पे गला ख़राब हो जाता। तो ये जी हम रेत के अंदर से अब जा रहे हैं, अब हम सड़क से नीचे उतर गए हैं, रेत के अंदर से जा रहे हैं, लेकिन ये भी अच्छा ही रास्ता था। बस यही दिल में दुआ थी कि अब ना हम वापस आ जाएँ कहीं जाके ना। ये कुछ लोग थे, हमें मिले तो थे, ये भी आगे कोई गाँव है वहाँ जा रहे थे, ठीक है। और अब ये सीन था कि अच्छा मुझे ना इस अंकल से बड़ी हँसी आई, जब इन्होंने देखा ना, ये जब भी पास से गुज़रे, इन्होंने जब देखा ना कि गाड़ी ज़रा स्पीड से जा रही है, तो इन्होंने हमारे साथ ही रेस लगाना शुरू कर दी। लेकिन ख़ैर अब क्या कह सकते हैं, अंकल जी की मर्ज़ी की बात है। चलें जी, ये हम उनकी ज़मीनों के अंदर से गुज़र रहे हैं, ठीक है। और ये मज़े की बात है, यहाँ पे कोई वो रोड वग़ैरह नहीं था, ऐसे ही उन्होंने ना मतलब ज़मीन पे ही गाड़ियाँ जा रही थी, कोई भी उनका रोड वग़ैरह इधर नहीं बना हुआ था, रास्ता दरमियान से ना, ज़मीनों के दरमियान से रास्ता बना हुआ था, तो वहाँ से जा रही थी। तो अब ये है कि यहाँ पे ना थोड़ा ज़्यादा ही ख़तरनाक सा काम हो गया था, मतलब ज़्यादा ही थोड़ा सा वो जंगल टाइप और ऊंचे ऊंचे टीले, और नीचे अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो तो मैंने अंदर ना मतलब मैं कर ही नहीं पाई। वो यूँ होता था कि कहीं से गाड़ी ऊपर निकल जाती, कहीं से नीचे। मैंने रिकॉर्ड तो बहुत कुछ किया था, देन वो ये है कि वो मेरे से नहीं हो पाया वो वीडियो, मतलब उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो मैंने फिर अंदर से ना काट दी हैं, ठीक है। ये देखें नलका लगा हुआ है, और मज़े की बात है इसको उन्होंने ना संगली वगैरह कुछ नहीं डाली हुई, ये ऐसे ही लगा हुआ है। और ये वहाँ जगह जगह पे लगे हुए थे, और इनके साथ गिलास भी ऐसे ही थे, उनमें संगलियाँ वगैरह उन्होंने कुछ नहीं डाली हुई थी। ये जी उन्हीं के बाग हैं, वो सामना उनका घर है, ये उन्हीं का बाग है, और वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो उनका घर है। फाइनली हम उनके घर तक पहुँच ही गए हैं। तो उनके घर जब हम गए उधर से फ़ारिग होके, तो हम ज़रा जल्दी निकल आए, क्योंकि ये सीन था कि उनके घर से जब हम निकलते हैं तो काफ़ी टाइम हो चुका था, और हमें झंग तक उनके साथ आना था जिनके साथ हम गए थे, और आगे मैं और मेरी दोस्त ने हमने उनने हमें बिठा देना था, तो हमने आगे अकेले ही आना था, ठीक है। तो हम ये है कि यहाँ से जो है नीचे उतरे, उतरने के बाद हम थोड़ा सा आगे जाके ना, वहाँ पे मैं नहीं कर पाई जो है ना, रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ से नीचे जब हम उतरे थे ना, तो वो थोड़ा सा वो लोग आगे से खुद आ गए थे, तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये देखें इनका ये भट्ठा है, और ये कितना खूबसूरत सा बना हुआ है। ये जी आगे एक आया था वहाँ पे ना, थोड़ा सा मतलब दोबारा कह लो कि एक दुकान का शेयर आया था, वहाँ से हमने खाने के लिए, और हमारे साथ 2 छोटे बच्चे थे, उनके लिए भी कुछ चीज़ें ली थी। इस बार हमने फ्रूट लिया था कि वो तो पिछले साल का नहीं हो सकता ना। और ये जी हम झंग के करीब आ गए थे, ठीक है। झंग से थोड़ा पीछे ही थे, हम 18 हज़ारी से गुज़र रहे थे। तो आगे मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब ये इस तरफ आ गए, ये जी ब्रांच है हेड त्रिमू,
तो यहाँ पे ये सीन हुआ कि यहाँ जब हम आए तो इतना अच्छा था ना वो, मतलब शाम शाम होने को थी और बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत सा मंज़र नज़र आ रहा था। लेकिन ये है कि जल्दी होने की वजह से हम नीचे नहीं उतर पाए। नीचे उतर के बनाते ना हम थोड़ी सी वीडियो तो बहुत अच्छी बनती, देन हम नीचे नहीं उतर पाए। और फिर किसी दिन अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर दोबारा गए तो फिर नीचे उतर के बनाएंगे। ठीक है, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी इससे ये है कि मैं कोई कैमरामैन थोड़ी हूँ, मेरा जो मतलब मेरी वीडियो वगैरह जो भी बनती हैं तो वो मेरा बेटा है उस्मान, वो रिकॉर्डिंग उसकी करता है, वो उसको करता है। तो मेरे से जितना हो पाया मैं उतना, और गाड़ी हमारी खासी स्पीड में थी तो इस वजह से ना मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो खैर ये जितना कर पाई उतना तो कर लिया। तो इसमें भी ना कहते थे बहुत पानी होता है, बहुत पानी, देन आज तो कोई नहीं इतना पानी था। वो शोर होता है कि वो तो इतना बड़ा ये वो, लेकिन हाँ बड़ा है, खूबसूरत भी है। देन जो था ना, गर्मी की वजह से रश वगैरह भी इतना नहीं था। और कहते हैं सर्दियों में ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। खैर सर्दियों में जाके अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो सर्दियों में जाके देखेंगे। लेकिन खैर काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, तो खूबसूरत है। ले दे के बस यही बात है कि बहुत अच्छा है, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत बना हुआ है। तो यहाँ से जब हम नीचे उतरते हैं तो मैं ये देख रही थी कि हालांकि देखें इतनी गर्मी थी, लोग फिर भी मछली खाने के लिए आए हुए थे। तो आगे ईद में 3-4 दिन ईद में बाकी थे, तो लोग जिस तरफ देखो लेके जा रहे हैं, बकरे लेके जा रहे हैं, गाय लेके जा रहे हैं, यही वहाँ पे भी देखने को मिला। तो यहाँ पे ना इसमें टर्न है, ठीक है जी। और हमने इस तरफ नहीं टर्न किया, हम आगे सीधे निकल गए, हम थोड़ा सा आगे जाके पुल से गुजर के आएंगे। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादातर यहीं से ही टर्न कर जाते हैं, पीछे जो आया था। तो लेकिन खैर हम नहर के किनारे पे जा रहे थे, हमने थोड़ा आगे जाके ना अगली पुल से हम गुजरे। तो ये हो गया जी। यहाँ से हम जब निकले ना, यहाँ से हम गुजरे, हमने यहाँ आके तो किया, वो पीछे रह गया वो वाला ना। तो देखें ज़रा माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा मंज़र है सूरज के ग़रूब होने का। और ये इस तरफ से कैमरा है तो थोड़ा ज़्यादा अंधेरा अंधेरा आ गया। तो जब हम यहाँ से नीचे उतरे, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे थे, मछलियाँ लेके बैठे हुए थे यहाँ पे ना। तो वो मैंने कोशिश तो की, देन वहाँ पे ना थोड़ा सा अंधेरा फ़ील हो गया तो वो सही से हुआ नहीं वो। फिर मैंने तो यहाँ पे देखें ज़रा ना, दरिया के जब हम नीचे पुल से उतरे तो यहाँ पे थोड़ी सी ना वो थी, हरियाली वगैरह थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे इलाके हैं। ये देखें ज़रा, आप लोग चेक करें कि यहाँ पे ये मछली के लिए वो बने हुए हैं। ये यहाँ पे लोग साफ़ कर रहे थे, कुछ तो मछलियाँ लगा के बैठे हुए थे, कुछ लोग ऐसे बस वो पास खड़े होके देख रहे थे। तो खासी लंबी चौड़ी ये भी जगह थी। ये दूसरी तरफ ज़्यादा था, इस तरफ जिस तरफ मैं बैठी हुई थी उस तरफ थोड़े कम थे, लेकिन दूसरी तरफ थोड़े ज़्यादा थे। तो अब वही बात है कि हमें जल्दी थी, हमारी गाड़ी ना निकल जाए, और इसी वजह से हम ज़रा स्पीड में थे। यहाँ पे भी हम नहीं रुके, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे मछलियाँ खाने के लिए। मतलब गर्मी में भी लोग फ़िश खाते हैं। ये जी देखें ज़रा आगे आके, तो मैं देख रही थी हमारे कब्रिस्तान है ना, तो वहाँ बंदा जाए तो वो बिल्कुल एकदम ना नीचे, लेकिन इनके जैसे जैसे पता नहीं यहाँ भी टीले थे या क्या, ये इनके कब्रिस्तान दरमियान से इतने ऊँचे थे ना। ये है जी मल्लू मोड़, वहाँ पे हम रुके थे, हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। ये आगे हम जी आ गए झंग, यहाँ पे उनके साथ हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। यहाँ मैं और मेरी दोस्त, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ हम दोनों बैठ गए। ये आगे आके शाहजीवन से हम जब रोड पे आए, तो रोड बन रहा था तो कहीं और से आए थे, यहाँ से आके हम ऊपर आए सड़क के। तो उसके बाद जब हम इधर अपने सरगोदा आके उतरे तो यहाँ पे ये सीन था कि खासा टाइम हो चुका था, देर नाइट हो चुकी थी। तो जब हम घर पहुँचे, मैंने मेरी दोस्त को कहा चलें आज चाय पीते हैं। आपको क्या लगा मैं अकेली पागल हूँ, मेरी दोस्त भी मेरे साथ पागल है। तो हम दोनों ने जी, मैंने उसे ही कहा, मैंने कहा आप चाय बनाओ, मैं फटाफट चेंज वगैरह कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर उसे घर भी छोड़ना था। अब जी हमारी चाय बन गई है, तो आपको क्या लगा मैं उनको कपों में डाल के दूंगी? अच्छा जी, मैं खुद प्यालियों में पीऊँ और उनको मैं कपों में डाल के दूँ? नहीं, मैं इतनी चंगी नहीं हूँ। मैंने उसके सामने भी प्याली रखी और वो भी प्यालियाँ देख के इतनी खुश हो गई थी ना। और मज़े की बात, ये 2 प्यालियाँ मैं आज वहीं से लेके आई थी जहाँ मैं गई हुई थी। खैर ये जी हमारी चाय बन गई है, और चाय देख के मेरा तो दिल कर रहा है पहले चाय पी लूँ फिर कुछ और करूँ, लेकिन खैर कोई ना। जो है बाकी साथ और कुछ खाने को फ्रिज में से देखते हैं। अच्छा मज़े की बात है, फ्रिज में से ना मुझे और तो कुछ नहीं मिला। मेरी एक दोस्त है, उसने ना खीर भेजी थी, ठीक है। तो वो बच्चों ने बताया था कि मम्मा खीर पड़ी है फ्रिज में, आपकी फ्रेंड ने भेजी थी, बहुत अच्छी हैं। और उन्होंने मुझे खीर भेजी, और खीर इसी वजह से तो कह रही हूँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे खीर जो भेजी थी, और खीर मुझे पसंद भी है। तो एक अच्छा वो कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, और खीर वाकई में बहुत मज़े की बनी हुई थी। और इसी बहाने उसको थैंक यू भी बोलने को हो जाएगा।
बहन शुक्रिया, आपने मुझे खीर खिलाई, बहुत मज़े की थी। ज़रा चेक करें उसकी लुक, चेक करें खीर की, और देखें ज़रा उसने ऊपर बर्फ़ भी लगाए हुए हैं। तो ये जी हम दोनों मिल के दोनों बहनें खाएँगी, दोनों फ्रेंड। और खीर देख के मेरे मुँह में इतना पानी आ रहा है, दिल कर रहा है जल्दी से बस खा लें। तो चलें जी, खीर मैं डालती हूँ। अच्छा, खीर जो है ना, ये वाक़ई में वो बहुत मज़े की बनाती है। एक तो उसके घर दूध जो है वो गाँव से आता है, ख़ालिस दूध होता है, उनके अपने डेरे से आता है और बहुत मज़े का। और दूसरा वो मेवाजात वग़ैरह बहुत ज़्यादा डालती है, वर्क वग़ैरह, और उसको बहुत शौक़ भी है और बहुत मज़े की बनाती है। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी दोस्त। अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे। चलो जी, मेरी खीर और चाय देख के मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है। आप लोगों के आ रहा है तो आप लोग अपने लिए खुद बनाएँ और ख़ुद बना के जो है चाय भी पिएँ और खीर भी खाएँ, ठीक है? मैं तो अपनी खुद ही खाऊँगी, आप लोगों को नहीं दूँगी बिल्कुल भी। ये देख के मेरे मुँह में पानी आ गया और साथ ही मेरे दिल से ये निकला है कि हाय माशाअल्लाह!